जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर हो रहा है। 30 सितंबर आखिरी दिन है जब आप इसे सर्कुलेशन में ले सकते हैं। उसके बाद ये सर्कुलेशन में नहीं रहेगा, केवल आप इसको बैंक में जमा करा सकते हैं, मार्केट में ये नहीं चलेगा। यानी लीगल टेंडर तो है, 30 तक सर्कुलेशन में रहेगा और 30 के बाद केवल बैंक ही इसे एक्सेप्ट करेगा और नोट लेकर के आपको दोबारा नहीं लौटाएगा, इसे आपके खाते में जमा कर देगा। यानी कि आप इसे सर्कुलेशन में नहीं ले सकते, वो पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, आपको ये नोट वापस से मार्केट में नहीं मिलेगा। खबर बड़ी है, आपको भी लगता है ये क्या हो गया अचानक। लेकिन कभी कुछ दिन पहले ही मैंने कहा था आपको एक वीडियो के माध्यम से, केवल 9 दिन बचे हैं। 9 दिन बचे हैं किसके? गुरु चांडाल योग के, जब राहु और गुरु अपनी समान डिग्री पर होंगे और इस चांडाल योग का पीक होगा। कहा था कि कुछ बड़ा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, और कुछ बड़ा वैसे नहीं होगा जैसा हम सोच रहे हैं, लेकिन कुछ निर्णय ऐसे होंगे जो भविष्य के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। दर्शकों, 27 मई का समय अब बहुत नजदीक है और मैं आपको बहुत पहले से कहता आ रहा हूं, लगभग 22 अप्रैल से गुरु चांडाल योग के प्रभाव आरंभ हुए हैं और 27 मई उसका पीक है। अब 27 मई बहुत नजदीक है, ज्यादा समय दूर नहीं है। और 27 मई तक किसी भी तरह से अगर हम शांति से समय को निकाल दें, ये दुनिया शांति से समय को निकाल दे, तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। लेकिन दर्शकों, इसका मतलब यह नहीं है कि 27 मई से पहले कुछ बड़ी घटना होगी। कुछ बड़ी घटना नहीं होगी, कुछ बड़ी घटना जो भविष्य में हो उसका बीज रोपित 27 मई से पहले जरूर होगा। क्योंकि गुरु चांडाल योग का मतलब ही होता है कि व्यक्ति की बुद्धि का भ्रमित होना। यानी कोई वो ऐसी गलती करता है जिसके कारण से भविष्य में उसे बहुत नकारात्मक परिणाम देखने पड़ते हैं। कहीं ये निर्णय खराब भी साबित होंगे तो कहीं ये निर्णय सही भी साबित होंगे, क्योंकि जैसी जैसी परिस्थितियां बनेंगी गुरु चांडाल योग की अलग अलग कुंडलियों में, कुछ कुंडलियों में अच्छी भी होगी, कुछ कुंडलियों में बहुत ज्यादा खराब होगी। तो जहां जिसकी कुंडली में भी जैसी युति होगी वैसा ही वो प्रभाव देगी। लेकिन आप लोगों को मैंने कहा था कि कुछ तो बड़ा होकर रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इतना बड़ा योग है और बिना कुछ घटित हुए ही चला जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए 2000 के नोट के बंद के इस फैसले को यदि मैं आपको ज्योतिषीय आधार पर इसका विश्लेषण दूं तो आप ऐसे समझिए कि शनि इस समय पर कुंभ राशि में है। कुंभ राशि से उनकी दृष्टि अभी मेष राशि पर है और मेष राशि के अंदर ही ये गुरु चांडाल योग बन रहा है। यानी जो भी होगा बड़ा, उसमें शनि का रोल जरूर होगा और बृहस्पति और राहु उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएंगे। राहु भ्रम का कारक है, राहु 2 नंबर के काम का कारक है, राहु सट्टेबाजी का कारक है, राहु हर उस काम को रिप्रेजेंट करता है जहां पर अकस्मात लाभ की स्थिति पैदा होती है या अकस्मात हानि की स्थिति पैदा होती है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, ये सब कुछ राहु से निर्भर करता है। बृहस्पति ज्ञान का कारक है और शनि की दृष्टि इन दोनों पर है। जिस दिन ये फैसला हुआ उस दिन शनि जयंती भी थी। यानी कि 19 तारीख को जिस दिन ये फैसला लिया गया आरबीआई के द्वारा कि 2000 के नोट सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे, उस दिन शनि जयंती थी। शनि का बहुत बड़ा दिन था। शनि की दृष्टि राहु और बृहस्पति पर है और उसी दिन फैसला होता है कि 2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर होगा। 97% लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2000 के नोट सर्कुलेशन में बहुत कम थे। लेकिन जिन लोगों ने जमा कर रखा था पैसा, उनकी रातों की नींद जरूर उड़ गई है, क्योंकि अब उस पैसे को
वापस से बैंकों तक पहुंचाना, एक्सचेंज करना, ये छोटा काम नहीं होता है। थोड़ी मेहनत भी लगेगी, परेशानी भी होगी। ऐसे में ये जो निर्णय है ये सही है या गलत है, इसके विषय में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं इकोनॉमी को फॉलो नहीं करता, यानी मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं जो इस बात की व्याख्या करूं कि ये निर्णय सही है, गलत है, कहां इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, इसीलिए इतना जरूर कहूंगा कि ये निर्णय शनि के दिन हुआ है, इसीलिए मुझे इस निर्णय पर संशय नहीं है कि ये गलत साबित होगा। लेकिन गुरु चांडाल योग का प्रभाव है, इसीलिए इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी जरूर होंगे। और यदि यह निर्णय 27 तारीख के बाद होता तो इस निर्णय के प्रभावी रहने की, इसके सकारात्मक प्रभाव की परसेंटेज बहुत ज्यादा होती। यानी 27 तारीख के बाद यदि यह निर्णय होता तो इसके 100% सकारात्मक परिणाम रहते। लेकिन चूंकि ये बिल्कुल पीक पर, जब गुरु चांडाल योग अपनी चरम सीमा पर है, ठीक उसी समय के आसपास शनि जयंती के दिन, शनि के दिन ये हुआ है, इसीलिए इसके दो असर तो जरूर होंगे। जो ईमानदार है उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, और जो बेईमान है उनकी कमर तोड़ के रख देगा ये निर्णय। क्योंकि शनि कभी भी अन्याय नहीं करता, इसीलिए इस निर्णय से किसी सही व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि शनि कभी भी अन्याय नहीं करता, उसके निर्णय में कभी भी कोई त्रुटि नहीं होती। और बृहस्पति पीड़ित है, इसीलिए ज्ञान का अभाव, ज्ञान के अंदर कमी, निर्णयों के अंदर दूरदर्शिता की कमी जरूर हो सकती है। और राहु तो यहां पर पूरी तरह से डैमेज के रोल में है ही, इसीलिए इन तीनों का कॉम्बिनेशन इस डिसीजन को इस समय पर लागू करने के लिए पर्याप्त पूरा माहौल देता है। और ये तीन तरह से अपना असर दिखाएगा। शनि ने जो परिवर्तन करना था वो शनि ने कर दिया। बृहस्पति के कारण से जो इस समय पर ज्ञान के अंदर कमी है, इसीलिए इसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी लोगों के मन में जरूर जाएगा। और राहु के कारण से जुआ, सट्टा, लॉटरी, इस तरह के स्पेकुलेशन से रिलेटेड काम वालों की तो अभी बहुत कुछ दुर्गति होनी बाकी है, क्योंकि ये निर्णय उनकी कमर को जरूर तोड़ देगा। इसलिए दर्शकों, मैंने कहा था कि कुछ बड़ा तो जरूर होगा। और ये जो निर्णय है, ये निर्णय आपको चाहे अभी बहुत इस तरह का लग रहा है कि इसका कोई ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन 100% ये बात दावे से कह रहा हूं कि इस निर्णय का असर 2024 के अप्रैल के बाद आपको देखने को जरूर मिलेगा। यानी अप्रैल 2024 के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि आज जो ये निर्णय हुआ है 19 मई 2023 को, ये निर्णय कितना सही है, कितना गलत है, इसका क्या असर समाज पर, देश पर, उसकी इकोनॉमी पर हुआ है, और इस निर्णय को हमें कैसे समझना है, ये गलती है या कोई बड़ा सुधार। अभी इस बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है, इसीलिए हमें अगले वर्ष का इंतजार तो करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।